students, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 7, A Visit to Cambridge by Firdaus Kanga. A Visit to Cambridge by Firdaus Kanga. Firdaus Kanga ने बेसिकली एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फ्रॉम हेवेंस ऑन व्हील्स. फ्रॉम हेवेंस ऑन व्हील्स. तो उसका एक पार्ट इसके अंदर लिया हुआ है जिसमें वो जब इंग्लैंड गए थे तब वो स्टीफन हॉकिंग से 1 to 1 हाफ एन आवर के लिए मिले थे. तो उनका जो एक्सपीरियंस था उनके साथ, उनने जो करेज दिखाया था स्टीफन हॉकिंग से, जिससे फिरदौस कांगा को जो करेज आया था, उस बारे में पूरी स्टोरी है. सो विल कंटिन्यू बाय रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम. ओके, सो this is a story of a meeting between the two extraordinary people, both of them disabled or differently abled. As we now see, Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in the machine-like voice. Firdaus Kanga is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child. Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair. Both of them used to move around in a wheelchair. Stephen Hawking को क्या प्रॉब्लम था कि वो उनका पूरा बॉडी डिसेबल था कुछ पर्टिकुलर पार्ट से. वो जो भी टाइप करते थे उनके कुछ फिंगर्स ही खाली चलते थे. वो जो भी टाइप करते थे वो उनका कंप्यूटर बोलता था. वो जो भी टाइप करते थे उनका कंप्यूटर वो सेम चीज़ें बोलता था. एंड फिरदौस कांगा के बोन्स जो थे वो इतने ज़्यादा वीक थे बचपन से ही कि वो एकदम ब्रेक हो जाते थे बार बार, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली व्हीलचेयर पे थे बचपन से. ठीक है. द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हीलचेयर एंड on how the so-called normal people react to the disabled. मतलब ये व्हीलचेयर पे लाइफ निकालनी कितनी मुश्किल है एंड नॉर्मल पीपल उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉर्मल लोग इस चीज पे कैसे रिएक्ट करते हैं. सो ये दिस स्टोरी अपन क्या पढ़ने वाले इन ब्रीफ नाउ विल सी इन डिटेल. ओके, सो कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड. मेटाफोर मतलब जो इंग्लैंड के लिए उन्हें कैम्ब्रिज वर्ड यूज किया है. मेटाफोर मतलब इंग्लैंड के लिए उन्हें मेटाफोर एक्चुअली ये क्या फिगर ऑफ स्पीच है जिसका मतलब होता है कंपैरिजन. उनने इंग्लैंड के लिए कैम्ब्रिज का वर्ड यूज किया, राइट. एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर. क्या बोला, जब मैं इंग्लैंड गया तो वो इंग्लैंड की ट्रिप मेरे लिए एक डिफरेंट ट्रिप बन गई थी, टोटली डिफरेंट, दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में टोटली डिफरेंट. क्यों डिफरेंट थी? बिकॉज मैं उधर स्टीफन हॉकिंग को मिला था. It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever lived here. मतलब क्या, जब वो वॉकिंग टूर पे थे तब उनकी गाइड ने स्टीफन हॉकिंग का नाम मेंशन किया. तब लेखक जो राइटर है उनको क्या लगा, फिरदौस कांगा को क्या लगा, शिट मैं इनको कैसे बोल सकता हूँ. इनने तो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक लिखी हुई है. इनने ऐसी व्हीलचेयर बनाई थी जिस व्हीलचेयर पे कंप्यूटर ऑलरेडी होता है, जिसके अंदर सिर्फ टाइप करने से वो कंप्यूटर स्पीक करता है कि वो बोलना क्या चाहता है. जो अपन टाइप करे वो बोलता है. तो स्टीफन हॉकिंग का जैसे ही नाम आया तो फिरदौस कांगा को तुरंत क्या लगा, शिट मैं इतने महान इंसान को कैसे भूल सकता हूँ इधर आके. ठीक है. जो और वो इंसान कंप्लीटली पैरालाइज थे, कंप्लीटली पैरालाइज. स्टीफन हॉकिंग कंप्लीटली पैरालाइज. ठीक है. अब उनने कौन सी बुक लिखी थी, कौन सी बुक के ऑथर थे, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो एक बिगेस्ट सेलिंग बुक बनी थी, एक बिगेस्ट सेलिंग बुक बनी थी. उनकी चेयर उधर रखी भी गई थी एज अ, मतलब जो अपने कुछ एकदम अनोखी चीज़ें होती है, अनोखे इन्वेंचर्स होते हैं, ठीक है, डिस्कवरीज होती है, वो अलग से रखी जाती है म्यूजियम्स या इधर, उस टाइप से उनकी चेयर भी रखी गई थी. When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking house.
There was his assistant on the line, and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had prepared myself all the way to write about my travels in Britain. I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4. मतलब जैसे ही वो टूर खत्म हुआ ना, फिरदौस खान फटाफट फोन बूथ के उधर गए. वैसे वो खुद भी डिसेबल थे, व्हीलचेयर से ही गए. फटाफट फोन बूथ के, फिर ऑब्वियसली व्हीलचेयर पे तो अंदर तो जा नहीं पाएंगे, उधर से खाली वो खींचा था. इतना जब से खींचा, ऐसा लगा था जैसे मेरे हाथ में ही आ जाएगा फोन. ठीक है, तो उनने कॉल किया, तो उनके असिस्टेंट ने उठाया. किसके असिस्टेंट ने? स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट ने उठाया. तो उन्होंने बोला मुझे स्टीफन हॉकिंग से मिलना है, मैं ऑल द वे व्हीलचेयर से इंडिया से आया हूँ. ठीक है, व्हीलचेयर पे इंडिया से आया हूँ. तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं ये चीज़ को ज़्यादा, उनने लास्ट में ब्रैकेट में क्या लिखा है पता है, ऐसा लग रहा था मैं इस चीज़ को बढ़ावा दे के मिलना चाहता हूँ कि मैं व्हीलचेयर पे आया हूँ. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे है ना 10 मिनट भी चलेगा, मुझे स्टीफन हॉकिंग से मिलना है. तो स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट ने क्या बोला, हाफ एन आवर देता हूँ, 3:30 to 4 o'clock आ जाना. ठीक है. And suddenly I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you're too lazy to draw a check. क्या बोला है कि जब तुम डिसेबल हो, तुम थक जाते हो लोगों की ये बात सुन के. ब्रेव रहो, करेज रहो, करेज रखो, करेज रखो, हिम्मत रखो. यूजुअली ऐसे करेज मतलब हिम्मत है, हिम्मत रखो होगा, हिम्मत रखो होगा. बोले वर्ड्स सुन सुन के थक जाते, जैसे अपने तो करेज का अकाउंट बनाया हुआ है और अपन नहीं चाहते कि अपन करेज रखें. समझ आए? जैसे अपने पास तो बहुत करेज का एक अकाउंट बना हुआ है, उसमें से खाली निकालनी है करेज, एंड अपन ही नहीं चाहता, पर इतने लेजी है कि मुझे नहीं उधर से करेज निकालना. लोग ऐसे बिहेव करते हैं. The only things that make you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. मतलब एक ही चीज़ से हिम्मत या करेज मिलती है, वो क्या? तुम्हारे जैसे किसी और को देखना. तुम्हारे जैसे यूजुअली ऐसी मेंटालिटी होती है कि समझो अगर अपन को ऐसा लगता है कोई एक्सीडेंट में अपना एक पैर चला गया है और कोई अपन को बोलेगा ना उसके दोनों पैर चले गए, अपन को लगता है शिट यार बेचारे के दोनों पैर, अपने एटलीस्ट एक गया है. समझ आया? तो अपने जैसे किसी और को देखने से अपन को हिम्मत मिलती है. हिम्मत उससे भी ज़्यादा किस चीज़ से मिलती है? जब उसने इतना ज़्यादा खो दिया है फिर भी कुछ लंबा अचीव किया हो, फिर भी बहुत बड़ा कुछ अचीव किया हो, तो अपने में हिम्मत और आ जाती है. एंड इतनी आ जाती है कि अपन भी नहीं सोच सकते उतना बड़ा अपन कुछ अचीव कर लेते हैं. ठीक है. I haven't been brave, said his disembodied computer voice. The next afternoon I have had no choice. क्या हुआ फिर उधर मिला, उसके टाइम की बात बता रहे कि उसने स्टीफन हॉकिंग ने क्या बोला उनको कि मैं ब्रेव नहीं रहा. किसने बोला? कंप्यूटर वॉइस. वो टाइप करते जा रहे थे, कंप्यूटर वॉइस बोलता जा रहा था कि मैं ब्रेव नहीं रह पाया, लेकिन मेरे पास चॉइस ही क्या थी ब्रेव रहे बिना. बोले मैं ब्रेव हुआ नहीं, मेरे पास चॉइस ही नहीं थी, मुझे ब्रेव बनना पड़ा. ठीक है, मैंने ये खुद से ब्रेव नहीं बना, मेरे पास चॉइस ही नहीं थी, मुझे ब्रेव बनना पड़ा. मैं करता भी क्या? Surely I want to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. बोले कि वो उसकी चॉइस नहीं थी ऐसे रहनी. ठीक है, तो उसने बोला मेरे को, लेकिन मुझे हर क्वेश्चन पूछने में थोड़ा गिल्ट लग रहा था बिकॉज उसकी ऐसी हालत में भी उसको बार बार टाइप करने पे जोर देना पड़ रहा था. ठीक है. There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. खाली पूरे बॉडी में एक ही चीज़ चलती थी, उसके फिंगर्स, जिससे उनने पूरा वो टाइप करते थे एंड जो भी वो बोलना टाइप करते थे वो कंप्यूटर बोलता था. Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that come out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. मतलब क्या बोला है कि मैं उसको हर टाइम वो फ्रस्ट्रेशन मुझे दिखता था उसके अंदर, और मैं फील कर सकता बिकॉज मैं खुद भी डिसेबल हूँ. ठीक है, मैं फील कर सकता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन आता है हर टाइम. ठीक है, जो आईज एकदम ऐसे करते, जो फ्रस्ट्रेशन वाली आईज होती है वो आती है, और जस्ट उसके अपोजिट बैठा मैं खुद भी एकदम जैसे फ्रोज हो गया था, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही थी. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? बोले बहुत लोग समझते हैं कि जो डिसेबल लोग होते हैं वो खुश नहीं होते, और
फिरदौस काका ने क्या बोला, मैं नहीं मानता, क्या आप मानते हो ये बात? क्या आप अकेला अकेला कभी हंसते हो, खुश होते हो? About 3 minutes later he responded, I find it amusing when people patronize me. बोले मेरे को बहुत अचंभा होता है, मुझे बहुत शॉकिंग लगता है कि लोग क्यों ऐसा सोचते हैं, ठीक है, लोग क्यों मुझे पेट्रोनाइज करते हैं. एंड यू डू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क. और तुमको क्या ये चीज़ अखड़ती है, नहीं पसंद कि मेरे जैसा कोई आके तुमको बार बार डिस्टर्ब करें? फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग से पूछा. The answer flashed yes. Then he smiled his one-way smile and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. उनने क्या बोला, क्या मेरे जैसे लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको उस चीज़ से इरिटेशन होता है, अनोइंग लगता है, वो चीज़ नहीं पसंद है? तो स्टीफन हॉकिंग ने क्या बोला, यस मतलब नहीं पसंद है, बार बार डिस्टर्ब होता है, ठीक है. फिर उनने स्माइल कर दिया, यस बोल के उनने तुरंत स्माइल किया. एंड वो जो स्माइल थी, बिकॉज उनका फेस पूरा गया हुआ तो खाली इतनी सी हल्की सी स्माइल निकलती थी. तो बोला लेकिन जब वो मेरे सामने बैठे थे ना, उस स्माइल में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल इंसान को देख रहा हूँ, ठीक है. अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर्स हैव टर्न्ड 3-dimensional. जब सबसे पहले उसको देखते हैं तो एकदम उनको देख के शॉक हो जाते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे अपन ने जितने भी पिक्चर्स देखे मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, जैसे वही चीज़ ऐसे कैसे वो पिक्चर ही है, वो स्टिल फोटो, बिकॉज वो पूरी बॉडी चलती नहीं है तो वो एकदम स्टिल रहती है. स्टिल मतलब जैसी है वैसी ही रहती, हिलती नहीं है, ठीक है. तो ऐसा लगा जैसे स्टिल फोटोग्राफ देखा है और वो 3-dimensional बन गया. 3-dimensional मतलब हर जगह से दिख रहा है, अपन मैथ्स में पढ़ते हैं ना 3-dimensional, तो बोला ऐसा लगा जैसे स्टिल फोटोग्राफ 3-dimensional बन गया है. Just a minute. Then you see the head twisted sideways into a slump and the torso shrunk. Torso मतलब जो अपर बॉडी होती है ना, जो अपने थाई से ऊपर की जितनी भी बॉडी होती है उसको टॉर्सो बोलते हैं. Shrunk inside the pale blue shirt. The wasted legs, you look at his eyes which can speak still and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. बोले उनकी ऐसे बॉडी पूरी ऐसे चेयर के अंदर ऐसी हो गई थी, ब्लू शर्ट के अंदर उनके जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, ठीक है, और उनके पैर तो चलते ही नहीं थे, एकदम वेस्ट पैर कैसे होते वैसे हो गए थे. उनकी आंखों में देखते ऐसा लगता है बहुत कुछ अर्जेंट बोलना चाहती है लेकिन क्या वो समझ ही नहीं आता है, ठीक है. Before you like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man, the body almost irrelevant, exists only like a case made of shadows, so that I know, believer in eternal souls, I know that this is what each of us is, everything else unnecessary. What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. क्या बोला कि just a minute, before you like ऐसा लग रहा था ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो ग्लो होता है वो सिर्फ इनर बॉडी का ही ग्लो रह जाता है, बाहर उनका जैसे ग्लो पूरा मर जाता है, उनका ग्लो दिखता ही नहीं, बिकॉज वो ग्लो पूरा इनर बॉडी का ग्लो उनका बाहर आता है, ठीक है. इनर ग्लो मतलब क्या होता है, जो इंसान खुश होता है तो खुशी बाहर दिख जाती है, तो वो इंसान बाहर से पूरा डिसेबल है, उनका इनर ग्लो जैसे उनको एक्टिव रखता है. और जैसे मैंने उनको मैंने जो पहले क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल, तुमको क्या लगता है कि डिसेबल होने में सबसे अच्छी बात क्या है? अब डिसेबल होने में कोई अच्छी बात कैसे हो सकती है? तो भी फिरदौस कांगा ने क्वेश्चन पूछा. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल, ऑब्वियसली देयर इज नथिंग गुड इन बीइंग डिसेबल्ड. आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस दैट देयर इज इन द वर्ल्ड. हाँ, बस तुम ये जान पाते हो कि कितना काइंडनेस मतलब भलापन दुनिया के अंदर है, बस और कुछ नहीं. Yes, he said it was a disadvantage of his voice synthesizer. Voice synthesizer मतलब जो टाइप कर रहे हो वॉइस निकल रही है उसको वॉइस सिंथेसाइजर बोलते हैं. And it could convey no inflection, no shades or tone. And I could not tell how enthusiastically he agreed with me. मतलब क्या होता है, वो वॉइस सिंथेसाइजर से बोल रहे हैं तो वो कैसे होगा, अगर मैं कुछ भी टाइप करूँ वो एज इट इज बोलते हैं, वो उसमें कोई इमोशन नहीं हो सकता. अगर मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो वाओ ऐसा करके इमोशंस बताऊंगी, अगर मुझे शिट्स तो वो शिट वाओ ऐसे टाइप करता है.
तो उसमें पता ही नहीं चलता कि कितना हद तक अग्री करता है, कितना हद तक जो बोल रहा है वो, क्योंकि उनके फेस के एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी इतने बन नहीं सकते, हाथ पैर चल नहीं सकते, तो वो जो टाइप कर रहा है वही चीज़ कंप्यूटर बोलेगी, तो उसके अंदर इतना इमोशंस फील नहीं होता, वरना पता चलता कि वो कितना एंथुजियास्टिकली, कितना जोश में मेरी बात को अग्री कर रहे हैं. एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my mind, how little it mattered then that I would never walk or even stand. मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मतलब मैं हर मिनट घड़ी देख रहा था कि एक एक मिनट जा रहा है, मुझे हर मिनट काउंट मतलब हर मिनट मेरे को प्रॉपरली यूटिलाइज करना था उनसे हर चीज़ पूछने में, ठीक है. I told him how he had been an inspiration beyond click for me and surely for others. Did that thought help me? मतलब क्या बोला कि कैसा वो एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए भी और मेरे जैसे बहुत लोगों के लिए, ठीक है. No, he said, I thought how foolish I was to ask. When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't so much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. मतलब उन्होंने क्या बोला कि मैं कभी कभी ना ऐसे मुझे, नो ही सेड एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क मैंने, मतलब बोले मेरी बॉडी जैसे घुटन होती है, मेरी बॉडी को जैसे घुटन होती है, बिकॉज इंसान हर टाइम ये चीज़ का वेट करता है कब ये चला जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी पता है कि मरने जैसी हालत है, ठीक है. तो वो चीज़ से घुटन होती है पूरे टाइम, जैसे हर दिन जैसे दिन बाजू में आते रहते, बिकॉज हर दिन हर इंसान क्या बोलता है वो बीमारी था, वो ऐसी हालत में ही था इसलिए मर गया, ठीक है. तो उस चीज़ से घुटन होती है बहुत. इज देयर एनी वॉइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर. क्या तुम अपना कोई भी मैसेज डिसेबल पीपल को देना चाहते हो जिससे उनकी लाइफ बेटर हो सके. They should concentrate on what they are good at. I think things like the disabled Olympic are a waste of time. बोले कि उनको वो चीज़ करनी चाहिए जिसके ऊपर वो गुड्स है, सॉरी जिनमें वो अच्छे हैं. एट वॉट दे आर गुड एट, मतलब उनको वही चीज़ें करनी चाहिए जिनमें वो अच्छे हैं. उनको ये सब ओलंपिक्स और ये सब जो है डिसेबल पीपल का ओलंपिक और ये सब मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है. डिसेबल लोग बराबर चल नहीं सकते, उनका ओलंपिक करके मतलब ही क्या है. I know what you mean. I remember the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was and how gleefully I had unstringed it one night. मतलब क्या बोला, क्या तुम जो बोल रहे हो मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज मैंने भी एक बार गिटार बजाने की ट्राई की थी जो गिटार मेरी हाइट से भी ज़्यादा का था, ठीक है. और एक रात मैंने उसको पूरा अनस्ट्रिंग कर दिया, उसकी स्ट्रिंग्स पूरी तोड़ दी. The half hour was up. I think I annoyed you enough, I said, grinning. Thank you for. Stay, I waited. Have some tea. I can show you the garden. उन्होंने क्या बोला, मेरा हाफ एन आवर हो गया, मुझे लगता है मैंने आपको बहुत ऑलरेडी अनॉय कर दिया, बहुत चीज़ें पूछ ली, अब मैं निकलता हूँ. तो बोले रुक, तो स्टीफन हॉकिंग ने उनको सामने से क्या बोला, रुको मैं तुम्हें मेरा गार्डन दिखाता हूँ और तुम कुछ चाय वाई लो. The garden was as big as a park, but Stephen Hawking covered every inch, rambling along in his motorized wheelchair while I ducked to keep out of the way. He couldn't talk very much. The sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare. तुम कभी भी फ़ोन में भी देखोगे ना, तो फ़ोन के अंदर है ना, सनलाइट के अंदर तुमको फुल ब्राइटनेस रखनी पड़ती है क्योंकि तुमको स्क्रीन के अंदर कुछ दिखता नहीं है. वैसे ही स्टीफन हॉकिंग ने उनको पूरा गार्डन तो कवर करवाया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाए बिकॉज सनरेज की वजह से उनकी स्क्रीन के ऊपर कुछ दिख नहीं रहा था. सनरेज आ रही थी जिसकी वजह से वो पूरा एकदम ब्लैंक दिख रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था क्या टाइप करना है. An hour later, we were ready to leave. I didn't know what to do. I could not kiss him or cry. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. I looked back and I knew he was waving, though he wasn't. Watching him, an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone, I knew that my journey was over for now. बोले मुझे ऐसा लगा मुझे सब कुछ मिल गया लाइफ में. जब मैंने उनको देखा 1 घंटे के बाद, जब मैं निकला, मैंने फील किया कि मुझे लाइफ में सब कुछ मिल गया. जो मैं इनके बारे में सोचता था, जो मैं इनके बारे में बिलीव करता था, सब कुछ एकदम कम्प्लीटली ट्रू था. मतलब मुझे ऐसा लगता लाइफ में मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था. मैंने स्टीफन हॉकिंग की मीटिंग, मेरी इतनी सुपर्ब मीटिंग रही. तो फिर दोस्त कहूँगा जब स्टीफन हॉकिंग को मिले एंड उनके बीच में क्या बातें हुई, कैसे था उनका लुक, उसने जो डिस्क्राइब किया वो पूरा ये चैप्टर के अंदर है.
सो तुमको चैप्टर बहुत अच्छे से एक और बार रीड करना है ताकि तुम्हारी क्लैरिटी बढ़े. So goodbye student, we'll end this lecture here and we'll continue the next chapter of poem in the next lecture. Till then, goodbye.